6 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चीन का दौरा। सुनकर हिल गई अमेरिका की कुर्सी। रूस मुस्कुराया, चीन बोला स्वागत है पीएम मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। 6 साल बाद और गलवान के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर कदम रख सकते हैं। जी हां, 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी की चर्चा तेज हो गई है। और अगर ये दौरा हुआ तो समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नक्शे पर एक और तगड़ा झटका लगने वाला है, इस बार अमेरिका को। क्योंकि गलवान की घटना के बाद मोदी का ये पहला दौरा होगा और ये सिर्फ सम्मेलन में भाग लेना भर नहीं है, ये एक कूटनीतिक संदेश है जो दूर दूर तक जाएगा। और ये संदेश यही कहता है, भारत दोस्त सबका है लेकिन गुलाम किसी का नहीं। गलवान के बाद का संतुलन नाप तौल कर चल रहा है भारत। साल 2020 गलवान घाटी, भारत और चीन के बीच झड़प, सीमा पर तनाव और उसके बाद रिश्तों में जबरदस्त खटास। ऐसे माहौल में अगर भारत का प्रधानमंत्री बीजिंग पहुंचता है तो क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक शिष्टाचार होगा? बिल्कुल नहीं, ये होगा एक ठोस मैसेज। भारत किसी ब्लॉक में फिट होने के लिए नहीं बना, ये अपना ब्लॉक खुद बनाता है। अमेरिका बोले हमें तो यकीन नहीं हुआ। अब जरा अमेरिका की हालत पर ध्यान दीजिए, जो सालों से भारत को अपना प्राकृतिक सहयोगी बताता रहा, हर मंच पर भारत को चीन से दूरी बनाए रखने की सलाह देता रहा। तेल रूस से मत लो, ईरान से बात मत करो, चीन के मंच से दूर रहो। अब वही अमेरिका देख रहा है कि भारत चीन की तरफ भी बढ़ रहा है, रूस से भी गले मिल रहा है और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। इस दौरान ही जब मोदी के चीन दौरे की खबरें उड़ी, भारत के आने से अजीत डोभाल सीधे पुतिन से मिलने क्रेमलिन पहुंच गए। अब जरा सोचिए, पुतिन से मिलने वाले लोग गिने चुने होते हैं और डोभाल को सीधे बैठक मिलना बताता है कि भारत रूस के बीच भरोसे की नींव आज भी बेहद मजबूत है। और डोभाल की मुलाकात के कुछ ही दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मास्को यात्रा पर निकल रहे हैं। यानी रूस और भारत का संवाद सिर्फ भूतकाल की विरासत नहीं बल्कि आज की रणनीतिक जरूरत है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जब तब सवाल उठाते हैं, रूस से सस्ता तेल क्यों खरीदा, ईरान से रिश्ते क्यों रखे, चीन के साथ मंच साझा क्यों किया? भारत का जवाब बड़ा स्पष्ट है, हम अपनी नीति खुद तय करेंगे, न अमेरिका के हिसाब से न चीन के इशारे पर। हमने इतिहास से सीखा है, दबाव में जो फैसले होते हैं वो अक्सर अपने नहीं होते। तो क्या चीन दौरे से अमेरिका को झटका लगने वाला है? संभावना है कि अमेरिका असहज महसूस करे, क्योंकि वो भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा मानता रहा है। उसे लगता रहा है कि भारत चीन को काउंटर करने में उसका सहयोगी बनेगा। लेकिन भारत साफ कर चुका है, हम किसी के चेकमेट नहीं बनेंगे, हम अपने मोहरे खुद चलेंगे और किसके साथ कब बात करनी है ये हम तय करेंगे। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अगर प्रधानमंत्री मोदी चीन जाते हैं तो सिर्फ ये एक दौरा नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल होगी। भारत दिखा देगा कि जिससे बात करनी है उससे करेंगे, चाहे वो पुतिन हो, शी जिनपिंग हो या बाइडेन। क्योंकि अब भारत कह रहा है कि हम सबके मित्र हैं लेकिन किसी के पिछलग्गू नहीं। अगर मोदी चीन जाते हैं तो आपके अनुसार अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे दमदार विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।